वालेकुम वीवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दरामदात में इजाफ़ा। दरामदात क्या है, जिसे इंग्लिश में इंपोर्ट कहते हैं, और बरामदात जो है एक्सपोर्ट, उसमें कमी और दरामदात में इजाफ़ा। ये ऐसी मिसाल है जैसा कि मैं आपको कहूँ कि आ बैल मुझे मार, कि अपने आप को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मुताबिक ये दो फिक्रे हैं। देखिए, एक जैसे हम एक पंजाबी में मुहावरा कहते हैं कि जिस तरह किसी से अगर दुश्मनी है तो उसको नशे पर लगा दो, इसी तरह यही चीज़ें यहाँ पर हैं। देखें, कोई मुल्क, कोई मुआशरा, कोई स्टेट जो है वो उस वक्त तरक्की करती है जब उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है, यानी कि एक्सपोर्ट चीज़ें जो हैं बैर हों और दरामदात कम हो, तो वो क्या कहते हैं, वो प्रॉफिट में चलता है, वो नफ़े में चलता है और वो एक अच्छी रियासत बनती है, एक मुस्तहकम मुल्क बनता है। और मैं आपको और भी बात बता दूं कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट कम करते हैं लेकिन फिर भी वो खुशहाल हैं। तो वो चीज़ है टूरिज़म, जो कि दुबई, सऊदीया, यहाँ के ऐसे ममालिक हैं जिसको टूरिज़म जो है ये उसको ज़्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क तारीख़ी है नहीं जहाँ पर इस तरह टूरिज़म का पैसा आता है, बहुत ही कलील आता है। लेकिन हमारा मुल्क ज़रूरी है तो हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी चाहिए और ज़राअत की जितनी भी चीज़ें हैं वो बरामद करनी चाहिए और दरामद जो है वो कम होनी चाहिए। हम अपने मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ और प्रीशियस जितनी भी चीज़ें हैं वो हम बाहर से मंगवाते हैं और उसका खमियाज़ा हम ये भुगतते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो डिफ़ाल्टर की तरफ चला जाता है, डिफ़ाल्ट हो जाता है, क्राइसिस हो जाता है और एक मुल्क ऐसे डगमगा रहा होता है। और जिस तरह, यानी कि आप ये देखें, कोई कमज़ोर सा परिंदा हवा के झोंके से कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, इस तरह पाकिस्तान का एक हाल हो जाता है। तो इसके लिए जो एक्सपोर्ट है ये बढ़ाना चाहिए और इंपोर्ट को रोकना चाहिए। इंपोर्ट जो है, वो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो उस पर हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो देनी चाहिए। वो चीज़ें अपने मुल्क में प्रोड्यूस होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रहे। जैसे कि कारें हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि बाहर के मुल्कों की जो मिल्स हैं, कारखाने हैं, वो यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ लगाएं और उसका जितना भी ज़र मुबादला हो वो पाकिस्तान में ही रहे, वो बाहर ना जाए। कि पार्टनरशिप होगी, जहाँ पर आधा पैसा तो कंपनी लेगी कि जाएगी और आधा पैसा इन्वेस्टर जो जहाँ इन्वेस्ट करेंगे उनके पास आएगा। तो इस तरह मुल्क जो है एक तरक्की करेगा। और दूसरी चीज़ें जो हैं, जिस तरह मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स की फैक्ट्रियाँ यहाँ होनी चाहिए और इस तरह जो जितनी भी बाहर से चाइना से हम लोग चीज़ें मंगवाते हैं वो ख़ुद के कारखाने होने चाहिए ताकि जो वहाँ हम बाहर पैसा हमारा निकलता है वो मुल्क के अंदर ही रहे और हमारे लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन यहाँ मोबाइल की फैक्ट्री आप लगाएंगे तो रोज़गार पाकिस्तानी वर्कर को मिलेगा। यहाँ पर आप एक लैपटॉप की एक कंपनी लगाएंगे तो यहाँ के वर्कर को पैसा मिलेगा, जहाँ जो इन्वेस्ट करेगा उसको पैसा मिलेगा। बहुत ही कम कलील मिकदार में कंपनी ले जाएगी, बाकी सारा पैसा जो है यहाँ इसी मुल्क में होगा और जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका पैसा भी आएगा। इस तरह यानी कि दोनों हाथ सोने के हो जाएंगे, इस तरह एक मिसाल है। लेकिन हमारे मुल्क का ये प्रोसीजर या इस तरह काम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट जो है कम होती है, दरामदात ज़्यादा होती है, मुल्क डूबने पे डूबता जा रहा है और कर्ज़े पे कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है और IMF से हम कर्ज़ा लेते जा रहे हैं हर साल पर और मुल्क एक ऐसी पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया है जैसे आप सारा मुल्क एक समझ लें कि गिरवी रखा हुआ है किसी के पास। अब वो अपनी मनमानी के मुताबिक यहाँ पर हुकूमतें चलाते हैं, यहाँ पर रंजीम चेंज करते हैं या इस तरह जो बैरूनी यानी कि क़ुव्वतें हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि हमें अपनी सब तरक्की जो है अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है तरक्की करे, हमारी जो बहादुर अफवाज है वो यानी कि ख़ुद मुख्तियार हो और हमारी जमहूरियत ख़ुद मुख्तियार हो
اور ہم اپنے وطن کی خود حفاظت کر سکیں. تو آج تک اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ.